नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से आईडीबीआई बैंक की तरफ से आए हुए एग्रीकल्चर की एक इम्पॉर्टेंट जॉब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कितनी वैकेंसीज हैं, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, सिलेबस क्या रहता है, सैलरी क्या मिलती है आपको, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं या एलाइड से ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से आई हुई बम्पर वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका वैकेंसी का नेम क्या है। तो एग्री असिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, जिसको आप आईडीबीआई डबल एओ कह सकते हो एक प्रकार से। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से शुरू हो रहा है। आज से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपका 30 नवंबर रहेगी। आपके पास समय बहुत कम है, केवल आपको 9 दिन मिल रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अभी आज ही जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाए आईडीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप आवेदन कर दीजिएगा। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पे आपको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। बैंक की जॉब है। और अगर बात की जाए इस बैंक की कि ये बैंक आपकी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो वैसे तो ये बैंक आपकी प्राइवेट बैंक है, लेकिन इस बैंक में आपका 49% शेयर गवर्नमेंट का है, 51% शेयर जो है प्राइवेट का है, और 49% शेयर आपका गवर्नमेंट का है। तो इसको आप एक प्रकार से सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे या इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको प्राइवेट बैंक के रूप में इसका नाम मिलेगा। फिलहाल काफ़ी अच्छी बैंक है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। और जो जॉब वगैरह इसमें रहती है, जॉब प्रोफाइल जो रहता है वो आपका जैसे एएफओ होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, वैसे ही आपको यहाँ पे वर्क करना रहेगा। वही जो फार्मर्स को लोन वगैरह देना रहता है, इसके अलावा जो स्कीम वगैरह आती है गवर्नमेंट की, उन्हीं स्कीम के बारे में फार्मर को बताना रहता है। बाकी बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स को जो लोनिंग वगैरह होती है बैंक के द्वारा जो दी जाती है लोन वगैरह, उसी को लेकर के आपको वर्क यहाँ पे करना रहेगा। तो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम आपका दिसंबर से लेकर के जनवरी में हो सकता है। केवल इसमें आपका एक पेपर है और इंटरव्यू है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के पहले आ जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,050 रुपये है। एससी एसटी पीएच के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पे होगा। आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं, आज से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो जा करके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 100 रहने वाली हैं। अगर बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो अगर आपके पास बीई या बीटेक या बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि बीई या बीटेक या बीएससी 4 ईयर का अगर आपने कर रखा है प्रोग्राम, चाहे आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर से आप ग्रेजुएट हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो, फिशरीज से ग्रेजुएट हो, इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे ग्रेजुएट हो, वेटरनरी साइंस से ग्रेजुएट हो, फॉरेस्ट्री से, डेयरी साइंस से, फूड साइंस से, टेक्नोलॉजी से, पिस्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 60% मार्क्स चाहिए होंगे ओवरऑल, और एससी एसटी पीएच वालों को 55% मार्क्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आप इसमें ट्राई करिएगा। जब तक आपको एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है आप इसको चूज कर सकते हो। सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है, 50,000 रुपये कम नहीं होते हैं। तो काफ़ी अच्छी जॉब है ओवरऑल, और आप इसका ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो एज में छूट वगैरह है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एससी और एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है, पीएच वालों को 10 साल की छूट है। तो ये आपका एज में छूट को लेकर के इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, तो इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो जो आपका एग्री असिस्ट ऑफिसर है उसके पेपर में आपका टोटल 5 सेक्शन रहेंगे। 5 में आपका जो है क्या क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांट रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जर्नल अवेयरनेस रहेगा और प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए
एग्जाम के ड्यूरेशन की तो आपको 2 घंटे 45 मिनट मिलेगा करने के लिए ये पेपर पूरा। 2 घंटे 45 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा। 0.25 मार्क्स आपका कटेगा क्वेश्चन को रॉन्ग करने पे। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के आएंगे। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, आपको 40 मिनट में ये अटेम्प्ट करना रहेगा। बैंक के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग रहती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस सब्जेक्ट में आपको जो टाइम मिलेगा उसी में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट में करने रहेंगे आपको। क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट में करने रहेंगे। जर्नल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 25 मिनट में अटेम्प्ट करने रहेंगे आपको। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका जो एग्रीकल्चर रहता है, जो कि आप IBPS AFO वगैरह के लिए पढ़ते हैं, सिलेबस लगभग वही सिलेबस आपका रहेगा। यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन आएगा, 60 नंबर का रहेगा और 45 मिनट में इसको आपको करना रहेगा। तो कुल यहाँ पे 260 नंबर का आपका जो है नंबर रहेगा और यहाँ पे 260 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 165 मिनट में करना रहेगा। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी दे सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस वही बैंक वाला है। टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं कहीं किसी भी कोचिंग से, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वही सेम सिलेबस यहाँ पर रहेगा, बैंकिंग का ही सिलेबस रहता है। अगर आपने अभी अपना AFO दिया है और AFO का रिजल्ट में अगर आपका नहीं होता है बाई चांस, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बैंक है, सिलेबस वही पढ़ना रहेगा आपको, तो इसका भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। क्वांट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, वही बैंक वाला पूरा पैटर्न है। बैंकिंग अवेयरनेस और जो जनरल है ये थोड़ा बस इसमें ऐड हो गया है, ये आपका AFO में नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। करंट अफेयर है, बैंकिंग अवेयरनेस, GK अपडेट्स, इसके अलावा जो करेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बुक एंड ऑथर हैं, अवार्ड है, हेडक्वार्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी रहेंगी इस वाले पार्ट में। तो ये आपका हो गया बेसिकली CSAT का सिलेबस। इसके अलावा जो सिलेबस प्रोफेशनल नॉलेज का है, जो आपका 60 मार्क्स कवर करेगा, उसमें वही आपका मोटा मोटा ये याद रखना है कि जो आप IBPS AFO के लिए पढ़ते हैं वही आपको यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, हार्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़नी पड़ेंगी, इसमें वेजिटेबल फ्रूट क्रॉप हुई, फ्लावर क्रॉप हुई। इसके अलावा सीरियल और पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, कैश क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो पढ़ना रहेगा। स्पेसिंग टाइम वगैरह पढ़नी रहेंगी, सीड रेट क्या रहती है, वैरायटीज पढ़नी रहेंगी क्रॉप की आपको। हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड हो गया। इसके अलावा आपका जो है प्रिजर्वेशन हो गया फूड वेजिटेबल्स का। इसके अलावा क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, डिफरेंट डिजीज हो गए, सीड टेक्नोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गई। जो डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर में वो पढ़नी रहेंगी आपको। क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसमें आपका एंटेमोलॉजी पैथोलॉजी आ जाएगी, वो पढ़नी रहेगी आपको। सॉइल साइंस पढ़नी रहेगी बेसिकली यहाँ पे। और सॉइल साइंस के अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है वो पढ़ना रहेगा आपको। डिफरेंट जो ब्रीड्स हैं एनिमल की वो पढ़नी रहेंगी। फिशरीज साइंस पढ़नी रहेंगी। फॉरेस्ट्री पढ़ना रहेगा आपको, एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है। जो डिजीज होते हैं काज करते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, जो आपके एनिमल्स हस्बेंड्री में आते हैं या आपके एनिमल्स फिशरीज में आते हैं, या जो आपके डिजीज काज करते हैं प्लांट्स में, उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और जो डिफरेंट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर की स्कीम है वो पढ़नी रहेंगी। तो ये आपका एक मोटा मोटा सिलेबस का ओवरव्यू है। जो आपका सिलेबस IBPS AFO का रहता है, मैंने कहा वही सिलेबस यहाँ पर भी आपको पढ़ना रहेगा। ये सिलेबस अगर आप IBPS AFO की कोचिंग कहीं से कर रहे हैं तो इसको पढ़ते रहिएगा, यही सिलेबस आपका यहाँ पर भी काम आ जाएगा। इसके अलावा जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है FCI के लिए, तो FCI के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट बैच चल रहा है, आप इसको जा करके चेक कर सकते हैं। FCI AG3 के लिए अलग बैच अवेलेबल है, FCI मैनेजर के लिए अलग बैच अवेलेबल है। इन बैचेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। फेज 1 और फेज 2 का पूरा सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, और करंट अफेयर भी आपको दिया जा रहा है डेली बेसिस पे। साथ साथ में हम कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर करेंगे। मॉक टेस्ट भी आपको फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए देंगे। तो ये कंप्लीट बैचेस अवेलेबल है हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप पे। हमारे ऐप को इंस्टॉल करें,
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाकर के आप ये कोर्सेज चेक कर सकते हैं। एफसीआई AG3 के लिए अलग कोर्स अवेलेबल है, एफसीआई मैनेजर के लिए अलग कोर्स अवेलेबल है, एफसीआई AGM के लिए अलग कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो आपका बच्चे नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं एफसीआई की पोस्ट के लिए। और एफसीआई के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का प्रीवियस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, हम लोगों ने काफ़ी सिलेक्शन कराए हैं। तो इस बार भी आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च कर रखा है। आप बैचेस को चेक करिएगा जाकर के, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां जाकर के हमारे बैचेस को चेक करिएगा। अगर बात की जाए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग क्यों लें, तो यहाँ पे प्रीवियस जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी फोटोज आप देख सकते हैं। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो बच्चे वेट लिस्टिंग में थे उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। तो लगभग आपका 100+ सिलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम AG3 की पोस्ट पे। और जो मैनेजर वाली पोस्ट थी वहां पर भी जो बच्चे वेट लिस्टिंग में थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो लगभग आपके 15 से 20 सिलेक्शन इधर भी हुए थे। और इनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी जो सक्सेस स्टोरी की वीडियोस हैं वो भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो एफसीआई एग्जाम को क्रैक करने के लिए और सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे बैचेस को इनरोल करें। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक कभी भी आ सकती हैं। काफ़ी बम्पर वैकेंसियाँ आएंगी। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपको काफ़ी कम समय मिलेगा उसको पढ़ने के लिए। तो समय को अच्छे से अगर आपको मैनेज करना है, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीट सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाए और आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर पाएँ, एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, तो अभी से कोचिंग ज्वाइन करिए, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। हमारी साइड से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ई बुक मिलेगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ आपको मिलेगा। और आपके सिलेक्शन में हमारी टीम कंप्लीट हेल्प करेगी। तो एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके आप एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज चेक कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन IDBI एग्री असिस्ट ऑफिसर की नोटिफिकेशन को लेकर के। मैंने इसमें जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको बता दी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।